तीसरी तरह के ऐसे कोई चिकने घड़े की तरह होते हैं, उन पर कोई पवित्र वाणी का असर नहीं हो पाता। चौथी किस्म के और सद्गृहस्थ होते हैं जिन्हें मैं कांटे की संज्ञा दूंगा कि अगर उनको कोई बात कह दी जाए तो जैसे कांटा सीधा गड़ने को तैयार होकर आ जाता है, वैसे ही वो टेढ़े दिमाग के होते हैं कि उनको कुछ कहो तो सीधा सिर चढ़ आते हैं, पांव में गड़ आते हैं और हमारे लिए भी दर्द का कारण बन जाते हैं। वो किसी संत के लिए सिर दर्द का निमित्त बन जाता है। तो चौथी किस्म के लोग होते हैं, वो कांटे की तरह होते हैं, वो जाते हैं और उनकी बात को कैसे काटा जाए, जो उन्होंने कहा है उसको काटा कैसे जाए, बस इस बात पर गौर किया जाता है, न कि ग्रहण कैसे किया जाए। तो एक होता है ग्राहक, एक होता है आक्रामक। तो ग्राहक ग्रहण करता है, आक्रामक झपटता है, वापस कुछ काटना चाहता है, तार्किक होता है। इसलिए अगर किसी संत के पास जाते हैं तो एक तार्किक बन करके नहीं, एक ग्राहक बन करके जाएं, एक सत्पात्र बन करके जाएं कि जो उनकी ओर से हमें दिया जा रहा है हम उसे प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें। तर्क के आधार पर अगर हम सोचेंगे ये सही है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, अगर हम यही सब सोचते रहे तो हम कभी भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे और हम पताका की तरह, झंडे की तरह हम लोग अस्थिर चित्त बने हुए रहेंगे। कई लोग दिव्य पराक्रम करते हैं, भव्य पराक्रम करते हैं और श्रावक जीवन से 2 कदम और आगे बढ़ाते हुए संन्यास जीवन को वर्ण कर लिया करते हैं। धन्य है वे लोग जो लोग अपने जीवन में संन्यास धारण करते हैं। व्यक्ति जो कि संसार में रहता है, संसार के 100 थपेड़े खाने के बावजूद, हर किसी की 100 लाते खाने के बावजूद व्यक्ति के मन में संन्यास लेने की प्रेरणा नहीं जग पाती। कोई व्यक्ति अगर संसार से आक्रांत हो चुका है, पीड़ित हो चुका है, तो वह व्यक्ति आत्महत्या करने पर तो उतारू हो जाएगा, लेकिन संत बन करके अपना कल्याण करने की भावना उसके भीतर नहीं जग पाती। कुछ लोग संन्यास लेते हैं अपने इस लोक को ठीक करने के लिए। कई लोग ऐसे भूखे होते हैं जिनको खाने को रोटी नहीं मिलती, बोले महाराज बन जाओ। तो महाराज बनने में यूं बड़ा फायदा है, खाने को लड्डुआ मिले और लोग कहे महाराज। खाने को लड्डू मिलेंगे और लोग महाराज साहब अलग से करेंगे तो डबल फायदा, इज्जत मिलेगी सो अलग। वो राजस्थानी दोहा है कि गुरुजी चालिया गोचरी, आहार करने के लिए वो निकल पड़े। तो गुरुजी चालिया गोचरी, घोटो बाजियो घम। तो मोटा डंडा रखते हैं गुरुजी लोग, तो गुरुजी चालिया गोचरी और घोटो बाजियो घम, अरे श्रावकारी छाती फाटी आयो डाकी जम। तो जो ऐसे केवल खाने पीने के लिए ही महाराज बनते हैं, उनके लिए ही इस तरह के टिप्पणी मूलक, इस तरह की टिप्पणी मूलक उनके लिए बातें हुआ करती हैं। बाकी तो मुंड मुंडाए 3 गुण, मिटे माथेरी खाज, खाने को लड़ुआ मिले और लोग कहे महाराज। तो मुंड मुंडाए 3 गुण, अगर कोई व्यक्ति महाराज बन जाता है तो कहा जाता है उनके लिए कि मुंड मुंडाए 3 गुण, मिटे माथेरी खाज। सिर में जो खुजलाहट चलती है क्योंकि मोटा होना पड़ता है, बाल उतर जाते हैं, तो मिटे माथेरी खाज, खाने को लड़ुआ मिले। लोग भी महाराजों को ज़रूरत से ज़्यादा माल मलिंदे खिलाना चाहेंगे, तो खाने को लड़ुआ मिले और लोग बोले महाराज, तो लोग महाराज जी और करते हैं। तो केवल ये बातें उन लोगों के लिए हुआ करती है जो भूखे मरते होते हैं और कोई साधन नहीं मिलता, तो बोले महाराज बन जाओ, आराम से खाने पीने को रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसे जो भुक्खड़ प्रकृति के जो लोग होंगे और महाराज बन जाएंगे, वो केवल अपने इस लोक को सुधारने के लिए महाराज बने हैं। उनका धर्म से, कर्म से, आत्मा से, प्रभु जी से कोई ताल्लुकात नहीं होता। उनको तो केवल अपना खान पीन, रहन सहन टिप टॉप आलिशान होना चाहिए, बस इस बात पर उनको गौर रखते हैं वो लोग।
तो कुछ लोग तो इसलिए महाराज बन जाते हैं क्योंकि उनको ये अपना लोक सुधारना है। कुछ लोग परलोक को सुधारने के लिए महाराज बनते हैं कि बूढ़े हो गए भाई, मरने को चले हैं और कल प्रभु जी को भी मुंह दिखाने के लिए जाना है, तो अपना परलोक सुधार लो भाई। तो अपना परलोक सुधारने के लिए कई लोग मरने से पहले संथारा ले रहे हैं, कई लोग परलोक सुधारने के लिए तो बोले कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है ये मर जाएंगे, शरीर छूटने वाला है, तो झट से कहा जाता है ठीक है भाई एक दिन के लिए इनको महाराज बना दो, कम से कम परलोक तो सुधर जाएगा। तो कुछ लोग इसलिए धर्म कर्म कर रहे हैं या महाराज बन रहे हैं कि उनको अपना परलोक सुधारना है। तीसरी किस्म के लोग, वो लोग इस लोक को भी सुधारना चाहते हैं और परलोक को भी सुधारना चाहते हैं। पर चौथी किस्म के लोग, उनका संबंध न तो इस लोक से होता है न परलोक से होता है। वो विशुद्ध रूप से अपने आत्म कल्याण के लिए संन्यास जीवन वहन करते हैं, विशुद्ध रूप से अपने आत्म कल्याण के लिए, विशुद्ध रूप से प्रभु जी से साक्षात्कार करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने दुख दौर्मनस्य का विनाश करने के लिए, वैर वैमनस्य को जड़ से समाप्त करने के लिए, अपने मनोविकारों को, अपने इंद्रिय विषयों की मोहाशक्तियों को जड़ से उच्छेदन करने के लिए वो लोग संन्यास लिया करते हैं। सत्य की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की उपलब्धि के लिए वे लोग संन्यास लिया। धन्य हैं ऐसे संत जन जो कि विशुद्ध रूप से अपने आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए, निर्वाण तत्व की उपलब्धि के लिए जो लोग संन्यास लेते हैं, ऐसे संत जनों के पांवों की धूल को भी अगर माथे से लगाया जाए तो उनकी धूल धूल नहीं होती, उनकी धूल किसी परमात्मा का प्रसाद बन जाया करती है। संतों के अगर दर्शन हो जाए, संतों की अगर सेवा मिल जाए, और खास तौर पर ऐसे संत जिनका संबंध यह लोक परलोक से नहीं है, जिनका संबंध विशुद्ध रूप से अपने आत्म कल्याण, अपने निर्वाण के साक्षात्कार के लिए जो लोग संत बनते हैं, ऐसे संतों की सेवा, उनका दर्शन, उनका पूजन जन्म जन्म के सौभाग्य से उपलब्ध होता है। प्रबल पुण्य उदय होते हैं तो ही हमें ऐसे संत मिलते हैं। ऐसा मत समझें कि हर कोई व्यक्ति संत हो गया तो संत महाराज बहुत बड़ा कोई हो गया। संत होने की सार्थकता तभी है जब उस व्यक्ति के जीवन में मुक्ति और निर्वाण एक परम सपने की तरह, एक परम लक्ष्य की तरह, एक परम उद्देश्य की तरह जिसके भीतर निवास करता है, उनका संत होना सार्थक है, धन्य है। ये दुनिया संतों की ऋणी है, आभारी है। संत लोगों ने दुनिया पर इतने उपकार किए हैं, इतने एहसान किए हैं कि अतीत में हो चुके और वर्तमान में हो रहे सारे संत इस दुनिया के लिए वैसे ही हैं जैसे कि चमन में खिले हुए गुलाब के और कमल के फूल हुआ करते हैं, जूही के फूल हुआ करते हैं, चमेली के फूल हुआ करते हैं। ऐसे ही ये सारी दुनिया इन संतों की कृपा की आभारी बनी हुई है। जरा सोचो कि आज जब इतने महान संत लोग अपने कल्याण और दुनिया के कल्याण के लिए तत्पर हैं, और लेकिन इसके बावजूद दुनिया में अगर इतना आतंकवाद है, उग्रवाद है, भय फैला हुआ है, लोग इतने स्वार्थी बने हुए हैं, भाई भाई आपस में टूट रहे हैं, घर परिवार आपस में बिछुड़ रहे हैं, मान मर्यादाएं खंडित हो रही हैं, संस्कार लोगों के गिरवी रखते चले जा रहे हैं, तो जरा सोचो कि जब इतने संत लोग, इतने ऋषि मुनि, इतने मौलवी पादरी, इतने वाहे गुरु, इतने पंथी लोग, जब सारे लोग मिलकर के इस दुनिया की भलाई के लिए तत्पर हैं, तो जरा हम सोचें कि अगर ये लोग ना होते तो ये दुनिया क्या 4 दिन भी जीने के काबिल होती? अगर दुनिया में मान मर्यादा ना होती, अगर दुनिया में लोक लज्जा ना होती, तो क्या इंसान इंसान होता? आज अगर इंसान थोड़ा बहुत भी इंसान के रूप में दिखता है तो इसके पीछे कि भाई समाज का भय है, लोक लज्जा है, मान मर्यादाएं हैं, थोड़े बहुत संस्कार आड़े आ जाते हैं, तो ये सब चीजें आदमी को गलत काम करने से रोकते हैं। नहीं तो इंसान डांडा है, एक छिपा हुआ जानवर है, और कब किस व्यक्ति के भीतर छिपा हुआ पशु जग जाए कोई पता थोड़ी है।
कब कौन इंसान सांड की तरह है किसी को सींग मार बैठे, अब कब कौन बंदर किस बंदरिया के पीछे पड़ जाए कोई पता थोड़ी है। ये तो ठीक है, थोड़ी संस्कार हैं, थोड़ी संस्कृति है, थोड़ी मान मर्यादा है, लोक लज्जा है, इसके चलते अपन सब लोग गलत आदतों से, गलत कामों से, गलत राहों से अपन लोग किसी न किसी सीमा में बचे हुए हैं। तो ये संत लोग अपन सब लोगों के कल्याण के लिए तत्पर है। याद रखो, संतों के दर्शन, संतों की सेवा जो भी अपन लोगों से बन पाती है जरूर करने के भाव रखने चाहिए। जब भगवान कहते हैं कि अगर हम किसी जानवर को भी 2 रोटी खिलाते हैं तो जीव दया कहलाती है, जब हम किसी भूखे इंसान को 2 रोटी खिलाते हैं तो वह हमारे लिए पुण्य का निमित्त बनती है। तो अगर हम किसी संत को 2 रोटी खिलाते हैं, अपने हाथों से बनाई हुई, अपने हाथों से कमाई हुई, अगर हम 2 रोटी खिलाते हैं तो मेरी समझ से उस आदमी की दरिद्रता दूर होती है, पाप शिथिल होते हैं और व्यक्ति के जीवन में भाग्य सौभाग्य का उदय होता है। मैं तो संत जनों की बहुत इज्जत करता हूं और अगर ईश्वर कुछ दे सकता है तो यही प्रार्थना करूंगा कि रोजाना इस दहलीज पर 150 संतों को भेजता रहे, ताकि 2 रोटी उन्हें खिला करके हम अपने अन्न को सार्थक कर सकें, अपने पुरुषार्थ को सार्थक कर सकें, ईश्वर ने जो कुछ भी उपलब्धियां दी हैं उन उपलब्धियों को धन्य और सार्थक कर सकें। संत महान होते हैं, इसमें कोई 2 मत नहीं है। जितना भी उनसे बन पाता है वे अपनी ओर से अधिक तप और त्याग को, जप और तप को, प्रभु भक्ति को, आत्मशुद्धि को जीने का प्रयत्न करते हैं। और अगर कोई नहीं भी करता है तब भी उनसे जितना संभव हो पाता है, उनकी नियति में, उनकी प्रकृति में जितना भी है, वो उनसे जितना संभव हो पाता है वो अपनी ओर से जरूर करते होंगे। यदि कोई संत समाज की अगर 2 रोटी खाता है, किसी श्रावक से, किसी भी सद्गृहस्थ से अगर आहार ग्रहण करता है और फिर भी यदि वह अपनी धर्म आराधना नहीं करता, यदि कोई श्रावक यदि कोई सद्गृहस्थ किसी संत के पांव में झुकता है, अपने प्रणाम समर्पित करता है और फिर भी अगर संत अपने जीवन में थोड़ी सी भी अगर साधुता को नहीं जीता, तो याद रखो कि किसी के द्वारा पांव छुआना बहुत आसान है, लेकिन यह बहुत बड़ा कर्ज है। अगर अपन लोग संत जीवन की श्रेष्ठताओं को जीते हों, तब तो वो व्यक्ति अगर किसी संत के पांव छुएगा तो उसका भाग्योदय होगा। पर अगर हम लोग कोई पापी संत बने हुए हों और उनके अगर कोई व्यक्ति पांव छुएगा तो उसका कर्ज संत पर चढ़ जाएगा। तो संत होना सौभाग्य की बात होगी, पर अगर संत हम नहीं भी हो पाते हैं तब भी एक श्रावक बनकर अपन अपनी ओर से सुपात्र सहयोग, सुपात्र समर्पण करते रहना चाहिए। हाँ,